Next video on polynomials. This is your exercise 2.2. The theory and the synopsis formula is related to this. First is your factor theorem. Although you have studied this in your 9th class, but we will use this concept here. If x minus a is a factor of px polynomial, x minus a is a factor of px, then p of a is equal to 0. जब हम फैक्टर कहेंगे तो p of a is equal to 0, that is a is the 0 of the polynomials. Vice versa be true है. If a is the 0 of the polynomials, then x minus a is the factor of px. I means reverse is also true कि if a is zeros of px implies x minus a is the factor of px. दोनों ही बातें ठीक हैं. फैक्टर तो जीरो हो जाएगा, जीरोस है तो फैक्टर्स. रिमाइंडर थ्योरम, when px is divided by x minus a, then the remainder is p minus a. मीन्स बिना डिवीजन से आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं. इफ ए पॉलिनोमियल इज गिवन टू यू एंड आई टोल्ड यू कि डिवाइड x माइनस ए बाय पी एक्स, सॉरी p ऑफ x डिवाइड बाय x माइनस ए, तो रिमाइंडर p ऑफ a आ जाएगा. कुछ और फार्मूलेज हैं जो इस एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे. इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. a इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज a 0 हो जाएगा तो एक क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा. देन प्रूव दैट. अभी हम यहां से इसकी वर्किंग्स में हम ये कह सकते हैं, गिवन में क्या है अल्फा, यहां से मैं प्रूफ दे रहा हूं, सिंस अल्फा एंड बीटा बी द zeros of px, this implies p of alpha is equal to 0 and p of beta is equal to 0 by the definitions of 0 of the polynomials. And again by definition this implies x minus a is the factor of px and x minus b is also the factor of px. तो x माइनस ए भी फैक्टर्स होंगे और x माइनस बी भी फैक्टर्स होंगे. If these are the factors, then you can write ax square plus bx plus c can be written k times of x minus a into x minus b. ये आइडेंटिकली इक्वल्स हो जाते हैं. अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मल्टीप्लाई किया. इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, मैंने कहा था आपको इक्वल पॉलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट दिया था मैंने कि अगर जो दो पॉलिनोमियल्स आपस में इक्वल्स हैं तो उनके कोफिशिएंट्स इक्वल होते हैं. तो हम यहाँ पे बेसिकली लाइन लिखते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स. कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड constant terms. This implies k is equal to a अल्फा प्लस बीटा, x के कोफिशिएंट्स ले रहा हूं, इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ माइनस बी ले लो, इज b
and k times of alpha into beta is equal to c. Since k is equal to a, so this implies alpha plus beta is minus b by a and alpha into beta is c by a, क्योंकि यहां से आप नोट कर सकते हैं k की वैल्यू a है. ये इक्वल कॉन्सेप्ट है. एक एक स्टेप्स एक्चुअली मैंने थ्योरीज में मेंशंस किए हैं. दोनों पॉलिनोमियल्स इक्वल हैं, कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे. अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय के आएगा, के की वैल्यूज पुट कर दी. सो दिस इज द डायरेक्ट रिजल्ट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर कि सम ऑफ द जीरो इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कांस्टेंट टर्म्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज सी बाय ए. So this is the main concepts that you have to be remembered. Means हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को सम ऑफ जीरो से भी याद रख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कांस्टेंट टर्म्स एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस will be equal to constant terms divided by coefficient of x square. Now from first you may remember one more results कि ax square plus bx plus c may also be written as a times of x minus alpha into x minus beta because k is equal to a. मीन्स हम ये कॉन्सेप्ट्स भी यूज करते हैं सम्स करते हुए. हम ये फार्मूला भी यूज करेंगे, ये भी यूज करेंगे. k इज इक्वल टू ए है, इसलिए इस k को a से रिप्लेस कर दीजिए. तो ये आपके क्वाड्रेटिक्स के कंसेप्ट हैं. आप ये मैंने तीनों रिजल्ट्स आपके ड्राइव कर दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट्स. मुश्किल नहीं है. अल्फा बीटा जीरोस थे तो पॉलिनोमियल्स लिख दिए हमने, फैक्टर्स बना लिए, इक्वल ऑफ पॉलिनोमियल्स का कंसेप्ट लगाया और रिजल्ट्स आपके सामने ड्राइव कर दिए. सिर्फ दोनों को मल्टीप्लाई ही करना था. नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, इफ डी इज द डिस्क्रिमिनेंट. आल तो हम ये क्वाड्रेटिक चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ेंगे, यहां डिस्कस कर लेते हैं. इफ डी इज द डिस्क्रिमिनेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का. द ग्राफ ऑफ दिस कट द एक्स एक्सिस इन 2 पॉइंट्स. इफ डी डिस्क्रिमिनेंट, अगर जो फर्स्ट केस में डिस्क्रिमिनेंट डी को हम बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं, अगर ये पॉजिटिव आ जाए कैलकुलेट करके, तो इसका ग्राफ नॉर्मली हम ऐसे बना सकते हैं या ऐसे बना सकते हैं. लेकिन अब ये भी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव के लिए, ये भी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव के लिए. क्लियर? ये ए पॉजिटिव का ग्राफ है और ये ए नेगेटिव का ग्राफ है. लेकिन ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंटों पे कट करेगा. आपने तो इतना ध्यान में रखना है कि अगर जो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, इट विल कट द 2 पॉइंट्स. सेकंड केस में इफ डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, तो ये बेसिकली एक ही पॉइंट पे कट करेगा. ये इस टाइप से बनेगा, होता ये पैराबोला बनेगा ऐसे. थर्ड पॉइंट्स में इफ डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव मीन्स लेस देन 0 है, तो ये किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेगा, ये इस टाइप से बन जाएगा. ये एक्सिस के पास आएगा ही नहीं. तो ये पॉइंट्स अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट्स हैं, यू शुड लर्न इट. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ये बन जाएंगे. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ऊपर मैंने ये बात की है. अगला पॉइंट भी मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे ही लिखा है.
ये आपकी एक्सरसाइज में ही क्वेश्चंस हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हैविंग जीरोस अल्फा एंड बीटा। क्लियर? तो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को ये बना लेते हैं, इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस सम ऑफ द जीरोस, जो मल्टीप्लाइड करके आया था। मीन्स जो मैंने इसको ऐसे लिखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के टाइम द एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, मल्टीप्लाई करके यही आया था। ठीक है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, एस का मतलब सम ऑफ द जीरोज है, पी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है। तो ये फार्मूलाज भी आपको याद रखना पड़ेगा व्हेन यू हैव टू गो विद योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। नाउ लेट्स मूव फॉर cubic polynomials. If alpha, beta and gamma are the zeros of cubic polynomials px हैं। अब यही लाइनें दोबारा लिखनी होंगी कि अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ पी एक्स implies p of alpha is equal to p of beta is equal to p of gamma is equal to 0. This implies x minus alpha, x minus beta, x minus gamma are the factor of polynomial px. So this implies ax cube plus bx square plus cx plus d can be written as k times of x minus alpha into x minus beta into x minus gamma. If you multiply it, it is x cube minus alpha plus beta plus gamma of x square plus alpha beta beta gamma gamma alpha times of x minus alpha into beta into gamma. वैसे तो आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ये ध्यान में रख लेना। और रेदर देन आप इस स्टेप्स को क्वेश्चंस करते हुए भी याद रख सकते हैं। ये सम ऑफ द जीरोज होता है, ये सम ऑफ द जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होते हैं। ऑल्टरनेट साइन चलते हैं, एक्स क्यूब पहले फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव। मतलब जिन स्टूडेंट्स को ये प्रैक्टिस हो जाती है स्टेप्स की, वो बेसिकली कैलकुलेशंस भी थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। अब यहां से वही इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स, equating the coefficients of x cube x square x and constant terms. This implies k is equal to a, alpha plus beta plus gamma is equal to minus b by k, क्योंकि k भी है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय के, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय के। इन प्लेस ऑफ के आप ए रखेंगे। ठीक है, इक्वेटिंग का मतलब के इससे मल्टीप्लाइड हो रहा था, मैंने माइनस साइन और के दोनों तरफ ले लिया। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया, सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा is minus b by a. आगे sum of zeros taken two at a time will be equal to alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c by a. Product of zeros, that is alpha into beta into gamma, is minus d by a.
ये आपके फार्मूलेज बन गए। यही आपने प्रूव करना था। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा दिस एंड दिस। लास्ट फ्रॉम द अबव ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा, बिकॉज k इज इक्वल टू a। तो ये क्यूबिक्स तक के हैं। ऑल दो क्वेश्चंस आपकी बुक में क्वाड्रेटिक के हैं, बट थ्योरी क्यूबिक्स की दी हुई है। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 2.2। मीन जब आप 2.2 एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये वाले पॉइंट सारे याद होने चाहिए। नाउ लेट मी टेक क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज। All the relations I have discussed. Headings इसका होता है relations between zeros and coefficients of polynomials. Two 2.2 exercise. फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। मैंने कहा था जीरो का मतलब है कि आप जीरो पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। क्लियर? देखिए, इन दिस क्वेश्चन यू हैव 6 पार्ट्स एक्चुअली। पहले आप जीरोज निकाल लीजिए। आई एम टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कि लेट से आप यूज करेंगे। पी ऑफ एक्स को जरूर लेट कर लिया करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसके फैक्टर बनाएंगे तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 बन जाएंगे। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से मैंने इसके फैक्टर बना दिए। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसको भी आप पी ऑफ पॉलिनोमियल्स ले लें, लेकिन थोड़ा सा इसको पी ऑफ एस ही लेना, पी एक्स मत लेना, क्योंकि वेरिएबल एस है। ठीक है, तो ये 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। थर्ड, फिर पी ऑफ एक्स ले लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 माइनस 18। माइनस 18 का मतलब माइनस 9 और प्लस 2। अगर जब मैं माइनस 9 बनाता हूं तो 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1। फोर्थ, पी ऑफ u इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u। 4u कॉमन, u प्लस 8। फिफ्थ, P of t is equal to t square minus 15 means t plus root 15 and t minus root 15. And sixth, P of x is equal to 3x square minus x minus 4. 4 is 12 minus 4 प्लस 1। तो मैंने जान के ये सारे फैक्टर्स बनाए हैं। आपको फैक्टर की प्रैक्टिस एक्स्ट्रा सम से भी करनी चाहिए। ये तो मैंने सिंपल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के फैक्टर्स आपको बना दिए। अब उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे आफ्टर मेकिंग द फैक्टर्स। मैं एक को एक्सप्लेन कर देता हूं, अगला आप खुद करेंगे। नाउ यहां से देखिए, नाउ x plus 2 is equal to 0. This implies x is equal to minus 2, and x plus 4 x minus 4 equal to 0. This implies x is equal to 4. ये बात समझ में आ गई? Therefore we have two zeros
sorry, of px that is -2 and 4. जीरोज क्लियर हो गए. लेट अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू 4. ऐड कर लें, अल्फा प्लस बीटा 2 आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा -8 आ जाएगा. नाउ फ्रॉम P of x is equal to x square minus 2x minus. कंपेयर करें ax square प्लस bx प्लस c से, इसको भी पोलिनोमियल qx ले लें. दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -8. सम ऑफ जीरोस that is alpha plus beta is equal to -b by a. that is -b का मतलब -2a का मतलब 1. वेरीफाइड हो गया. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, दैट इज c अपॉन a -8 अपॉन 1. आंसर इज -1. हैंस वेरीफाइड. ठीक है. मीन्स ये वाली लाइन आपको हर जगह लिखनी है, ये आपकी वेरिफिकेशंस में काम आएंगी. ऑल द 6 क्वेश्चन की मैंने कैलकुलेशंस आपको बता दी हैं. जिन क्वेश्चनों में ये होल स्क्वायर्स है, जब 2s-1 को 0 पुट करोगे, मतलब अगर जो यहां पे 2s-1 को 0 पुट करोगे तो s की वैल्यू 1/2 आएगी. मीन अल्फा भी 1/2 आएगा और बीटा भी 1/2 आएगा. अब ये सारे आपने करने हैं. दोबारा इसके स्टेप्स देख लो. पहला लीनियर फैक्टर 0, दूसरा 0 लिखना है. 0, ये तो एक आंसर आ गया. उसने पूछा है फाइंड द जीरोस, तो आपका ये पहला आंसर आ गया कि जीरोज आर -2 एंड 4. अगर जो आगे वो देता है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप, फिर आपको ये वर्किंग करनी है कि लेट अल्फा इज इक्वल टू दिस, बीटा इज दिस, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा. फिर आपने px जो स्टेटमेंट है वो लेनी है. फिर मैं दूसरे पोलिनोमियल को px नहीं लिख सकता, क्यों लूंगा? आप इससे कंपेयर करेंगे. कंपेयर का मतलब वही दोनों इक्वल हो गए. a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8. फिर इसमें ये फार्मूला लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा -b बाय अल्फा इंटू बीटा c बाय. तो जब दोनों इक्वल आ जाएंगे तो रिजल्ट्स वेरीफाइड हो जाएंगे. ठीक है. आपकी बुक में क्यूबिक का एग्जाम्पल नंबर 5 दिया हुआ है, तो जो मैंने क्यूबिक्स की डेरिवेशंस दी हैं आप उसी से आप ट्राई कर लेना. और साथ में इन्होंने स्टार भी लगा दिया है कि नॉट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो क्यूबिक में इन्होंने 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप दोनों खुद ट्राई कर लेना. मैंने क्यूबिक्स के फार्मूले आपसे डिस्कस कर लिए हैं. सेकंड क्वेश्चंस मैंने ये 6 के 6 पार्ट के जीरोज आपको बना के दिखा दिए, फैक्टराइजेशंस कर दी थी, लेकिन इसमें मैंने वेरिफिकेशन में एक ही सम कराया, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे. फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सेकंड क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर द गिवन. ठीक है. तो इसमें आप बेसिकली लेट तो आपको करना ही पड़ेगा कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ polynomial p of x is equal to ax square plus bx plus c. अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन अगर जो टेक करूं तो यहां पे सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा -1/4 दिया हुआ. क्लियर? सॉरी, इट इज 1/4 स्टेटमेंट में, एंड अल्फा इंटू बीटा इज -1. क्लियर हो गया?
तो यहां से आप ये वाला रिजल्ट्स लगा सकते हैं। मीन्स देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x is equal to x square minus sum of the 0 plus p is the product. X square minus x by 4 minus 1. फोर एक्स स्क्वेयर ठीक है, और ये 1/4 जो है वो कांस्टेंट में कवर्ड हो जाता है। ठीक है, तो जिसमें 1/4 आपका रहेगा वो कांस्टेंट में रहता है, इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, बिकॉज k टाइम्स होता है। एक मेथड तो ये होता है। तो देयरफॉर फाइनल आंसर आप p ऑफ x ये दे सकते हैं 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि हम किसी भी पॉलिनोमियल को k टाइम्स के साथ लेट कर सकते हैं, वो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं। क्लियर। दूसरा मेथड इसमें लोग जो दूसरा तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूं। मीन्स मेरी तरफ से इसमें दो रिप्रेजेंटेशंस हैं। सेकंड रिप्रेजेंटेशंस ये लोग लेते हैं सेकंड वे ऑफ, जैसे जो आपको इजी लगे कर लेना, कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b बाय a होता है, and it is given to be 1/4, and alpha into beta क्या होता है c by a, it is given to be -1। Is it clear? यहां से अब हमारे पास यहां से क्या पॉइंट्स क्लियर हो गया। इफ a is equal to 4 यहां से, तो देन b will be equal to -1, and if a is equal to 4 then c will be equal to -4। देखो यहां से आपने इंप्लाइज करके लिख दिया कि b is equal to -1 एंड a इज इक्वल टू 4। अब a की वैल्यू 4 यहां रख दी, तो c बाय 4 इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -4। फिर इक्वेशंस क्या बन गई p ऑफ x। a की वैल्यू 4x² है, इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू -1। मीन्स ये दूसरा तरीका है। मतलब आप पॉलिनोमियल्स को सीधा ऐसे भी कर सकते हैं। लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चंस। सम ऑफ द जीरो, आई एम टेकिंग योर सेकंड पार्ट्स। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरो इज -b बाय a इज इक्वल टू √2 बाय 1 ले लो। अल्फा इंटू बीटा इज c बाय a is given to be 1/3. This implies b is equal to -√2 and a is equal to 1. So this implies c by 1 is equal to 1/3. So this implies the value of c is 1/3. Therefore, the quadratic polynomial is, ये लाइन तो लिखनी पड़ेगी कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ
P of x is equal to ax square. तो P of x, what is the value of a? X square. B root 2x and C 1/3. अब चाहें तो यहाँ पे 1/3 एलसीएम लेके ये भी दे सकते हैं, आप आंसर ये भी दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से k की वैल्यू अगर हम 3 लेट कर लें, क्योंकि पॉलिनोमियल लेट करने के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप यहाँ पे आंसर अपना छोड़ना शुरू कर दें, इन चक्रों में ही मत पड़े। क्लियर? तो आपके पास मैंने 2 मेथड्स दे दिए, आइदर विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द जीरोज और विद द हेल्प ऑफ दिस। एनी वन मेथड यू कैन अप्लाइड। या तो सीधा आप इक्वेशन लगा सकते हैं k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो विद दिस यू हैव टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज 2.2 नाउ। I have asked you that there is a one question on the basis of your cubic polynomials कि आपने वेरीफाई करना है 3 - 1 - 1/3 are the zeros of the cubic polynomials and verify the relationship between zeros and coefficients। तो zeros of the polynomial में तो मैंने कहा था कि जीरो, अगर आप एक कोई जीरोज है तो P ऑफ ए 0 होना चाहिए। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं। देखिए पॉलिनोमियल जो आपको दिया हुआ है, आई एम टेकिंग योर एग्जाम्पल 5। लेट P ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। verify that 3 - 1 and -1/3 are the zeros of cubic polynomials। That is P of 3 0 आना चाहिए, ये 2 प्रूव करना है आपने। P of -1 0 होना चाहिए एंड P of -1/3 0 होना चाहिए, ये मेरा मतलब है। जैसे आप P of मैं एक करके दिखा देता हूं, बाकी करने आपको तीनों ही हैं। तो 3 × -1/27 5/9 प्लस 11/3 -3। तो -1/9 -5/9 -3 प्लस 11/3 6 आ जाएगा। -2/3 -3 प्लस 11/3, आंसर इज 0। आगे आपसे पूछा गया है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। मतलब मैंने आपको कहा है कि ये चीज़ भी मैंने आपको समझा दी है कि भाई कैसे आपने वेरीफाई करना है। अगला पार्ट इस क्वेश्चन का है कि आप अल्फा ले लें 3, बीटा -1 एंड गामा -1/3, और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आपके पास थी 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3, इट इज -3। सम ऑफ द जीरोज, अगर आप फर्स्ट तो आप इसको करें कंपेयर फर्स्ट विद, किससे करनी है, क्या हुआ, आप x नाम ले लेते हैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। a इज इक्वल टू 3, b -5,
C minus 11 and D minus 3. Sum of the zeros minus B by A, that is 5 by 3. Sum of the zeros taken 2 at a time is C by A, that is minus 11 by 3. Product of the zeros is minus D by A, that is 3 by 3 is 1. ठीक है, अब इसको वेरीफाई करना बड़ा इजी है। यहां पे आप दैट इज करके लिख दो 3 माइनस 1 माइनस 1 बाय 3, तो आप लिखेंगे 9 माइनस 4 बाय 3, तो 5 बाय 3 इक्वल आ गए अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज लेके, इम्प्लाइज ही डाल दो। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा -3, बीटा इंटू गामा 1 बाय 3, गामा इंटू अल्फा -1, तो -4 प्लस 1 बाय 3 वही सेम आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट इज इक्वल टू 1, हैंस वेरीफाइड। तो मतलब ये सिंपल सी बातें हैं जो आपने करनी थी। तो विद दिस आई हैव कंप्लीट योर एक्सरसाइज 2.2। पॉइंट्स लर्न कर लीजिए, फैक्टराइजेशंस की प्रैक्टिस एक्स्ट्रा बुक से होंगी, तभी आपके ये सम्स बेटर क्लियर आएंगे।